वालेकुम। मैं हूँ ऐसा टीवी के साथ आपका एंकर सैफ अली और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं बेसिकली मीरपुर खास सिंध से ताल्लुक़ है मेरा और जो है ये वाहिद ऐसा शहर है और मशहूर शहर है जो कि एक टर्मिनल है जिसको 3 रास्ते निकलते हैं। एक तो थर की साइड पे, एक बदीन की साइड पे और एक हैदराबाद, पंजाब, कराची और बलूचिस्तान की साइड पे। तो ये बहुत मशहूर शहर है, काफ़ी अहम शहर है और जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि आप चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो आप प्लीज़, हमने सिंध नहीं देखा तो हमें जो है वो सिंध के जो सकाफ़ती माहौल है, जैसा उनका रहन सहन है या जैसा उनका रिवाज है, उठने बैठने का तरीका है या फिर खाने पीने का जो भी है, फूड्स के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और हिस्टोरिकल प्लेसेस के हवाले से हमें जो है वो वीडियोस जो है ना वो बना के मुझे हमें जो है ना वो दिखाएं। तो सबसे पहले वो भी मैं वीडियोस दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो है जो मेरे पॉइंट्स हैं वीडियोस के ऊपर, जो मेरा फोकस पॉइंट है, उनको पहले मैं चेस कर लूँ। तो दूसरी बात ये है कि वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। मुझे एक बात कहनी है। इकरारुल हसन भाई, जिनके साथ बहुत जुल्म हुआ और आईबी वालों ने बहुत बुरा किया उनके साथ, उनके ऊपर तशद्दुद किया। अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल रिकवर हो गए, बिल्कुल सही हो गए और दोबारा से स्क्रीन पे आ गए। ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है और लोगों की दुआएं थी उनके साथ कि वो दोबारा आ गए। लेकिन मेरी एक अपील है गवर्नमेंट से और मेरी जो है ना एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आईबी हो चाहे कुछ कोई भी डिपार्टमेंट हो, हालांकि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन उन उनके ऊपर ऐसा एक्शन लिया जाए कि मीडिया का एक बंदा नहीं, इकरारुल हसन भाई नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि ऐसा जो है मंजर जो है वो सरेआम पे लेके आता है, तो उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो 100 बार सोचे ऐसा घिनौना काम करते हुए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट भी है इकरारुल हसन भाई से जो है ना, और ARY न्यूज़ वालों से कि इकरारुल हसन, ख़ास तौर पर इकरारुल हसन वालों को जो है ना आप सेफ्टी दें, ताकि कल को कोई और ऐसा कोई हादसा ना पेश आए। तो मुझे पता है कि इकरारुल हसन भाई, मुझे पता है आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। ये मेरा मैसेज है, अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मेरी ये अपील है आपसे, रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए भी बंदोबस्त करें। तो ठीक है, करते हैं अपना वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कि आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ वो सेटेलाइट टाउन का एरिया है। सेटेलाइट टाउन का एक मीरपुर खास का सबसे बड़ा एरिया और मीरपुर खास का सबसे मशहूर एरिया है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे घर हैं। तो यहाँ पे जितने भी घर हैं, कैमरामैन ज़रा दिखाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरे का पूरा एरिया है। ये बहुत बड़ा एरिया है। ये जितना आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत रकबे पे फैला हुआ है ये एरिया। और यहाँ पे भी दिखाएं, यहाँ पे भी लोग जो है रेजिडेंटल हैं, ठीक है। और जो है ये जो है बहुत बड़ा एरिया है जिसकी आड़ में ये ज़मीन है। दिखाएं आप ज़रा, जिसकी आड़ में ये ज़मीन है, ये यहाँ पे काश्त हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे अहम बात ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो काश्त हो रही है ये गंदे पानी से हो रही है।
यानी कि सेवरेज के पानी से हो रही है। और जो मीरपुर खास का जो एरिया है, ये जो सेटेलाइट टाउन का एरिया है, तो इसका जो सेवरेज का पानी है, इससे ये काश्त हो रही है। देखें कैमरामैन, दिखाएं आप ज़रा, सारे को फोकस करें। तो ये सेवरेज का सारा पानी यहाँ पे आ रहा है और इससे यहाँ पे काश्त हो रही है। ये बहुत बड़ी ज़मीन है, आई डोंट नो कि ये किसकी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने जब यहाँ पे हारियों से बात की, मैंने जब यहाँ पे पूछा, तो मैंने यहाँ पे पूछा आके कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा जो है ना पानी क्यों दे रहे हैं इनको, फसल को या काश्त को, जो आप काश्त करते हो, इतना ऐसा पानी क्यों दे रहे हो, यानी कि सीवरेज का पानी क्यों दे रहे हो। तो वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुफीद है काश्त के लिए। तो उनका जवाब ये था कि ये जो पानी है, अगर हम अगर हम यूज़ नहीं करते, अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें हमें अपना खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा मुफीद है काश्त के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यानी कि एक खाद के लिए, आप खाद बचाने के लिए आप फसल को इतना गंदा पानी दे रहे हैं, ठीक है ना, आप इतना गंदा पानी दे रहे हैं और लोगों को बीमारियां खिला रहे हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे विज़िट करने के लिए आया था, तो यहाँ पे गंदम की काश्त थी। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ना रिपेयर की है, वापसी ज़मीन किसी फसल के लिए ये काश्त होगी, और किसी फसल के लिए ये काश्त होगी। और जो है ये जो है अब इससे पहले जो है वो काश्त थी, जो है वो गंदम की थी, लेकिन गंदम की काश्त का वो मार्केट में चली गई है। तो गंदम की काश्त जब मार्केट में गई होगी, तो सोचें कि वो कितने लोगों ने बाई की होगी, और उससे काफ़ी सारे लोगों को कितनी बीमारियां लगी होंगी, डायरिया, हेपाटाइटिस और वोमिटिंग वगैरह। ये सब चीज़ें जो जब इंसान के साथ होती हैं तो वो ऐसी चीज़ें ही खाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हारियों ने मुझसे ये कहा कि ये पानी हमारी काश्त के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, हमारी काश्त के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि उम्दा पानी है ये, और हम इसे आगे भी ट्रांसफ़र करते हैं, हम इसे आगे भी बेचते हैं, पैसों से पानी ये बिकता है। और ये क्योंकि इसके लिए जो है ना, ये अगर हम यूज़ करते हैं तो खाद नहीं हमें देनी पड़ती। तो जी नाज़रीन, सेहत आपकी है और जीना भी आपको है। सबसे पहली बात, आप अगर अगर देखें तो कोई भी चीज़ एक नंबर नहीं है। दूध आपका 2 नंबर आ रहा है, सब्जियां आपकी हाइब्रिड आ रही हैं, यहाँ तक के फ्रूट्स में इंजेक्शन लग रहे हैं मिठास के लिए। कोई भी चीज़ एक नंबर नहीं है, 2 नंबर चीज़ें आपको यानी कि मुहैया की जा रही हैं मार्केट में। यहाँ पे छोटी सी एक मैं मिसाल दूंगा आपको कि मैं ख्वाजा साहब गया एक बार, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो है वो ख्वाजा साहब की जो मंडी है, सब्ज़ी मंडी है, वहाँ पे एक जो है वो जो किसान है वो जो है एक जो है अपनी बोरी पे है, अपनी जो बोरी है, जो यानी कि जिसको बोलते हैं कट्टा वट्टा, जिसके अंदर यानी कि सब्ज़ी होती है, उसका वज़न बढ़ाने के लिए वो गंदा पानी यूज़ कर रहा था, उसके ऊपर यानी कि गंदा पानी डाल रहा था ताकि इसका वज़न बढ़ जाए और मुझे पैसे ज़्यादा मिल जाए। तो कहने की बात यह है कि देखें, सेहत आपकी है, जीना आपको है, फैसला आपको करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, कौन सी मुफीद है, कौन सी ख़राब है। ये चीज़ मुझे नहीं यूज़ करनी, ये चीज़ यूज़ करनी है, क्योंकि सेहत और सफाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी उसकी किस तरह से आप केयर करते हैं।
तो मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए जो है वो मज़ीद वीडियोस के लिए और भी मेरी वीडियोस आएंगी। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।